हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन एक बार फिर से आप सबको मैं दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये मैथ की स्पेशल क्लासेज स्पेशल सेशन देख रहे थे, जिसमें नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में 3 वीडियो लेक्चर आप सबको हमने प्रोवाइड करा रखा था। ये उसी सीरीज का चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही काम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का रहने वाला है। नंबर सिस्टम टॉपिक है, नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है। और आपको हम बता दें कि पिछले कुछ दिन से लगातार आपको हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, हेल्थ इशू था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए आज की बेहतरीन शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का एक चौथा वीडियो लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले की वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी जरूर देख लें। चलिए आज की शानदार सेशन को पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिखेगा, करें कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ऐसे सवाल को अगर आप बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे या फिर एक्स वाई मानकर बनाएंगे तो काफ़ी आपको वक्त लग जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। तो ऐसे सवाल को हमारा सजेशन ये होगा कि आप ऑप्शन के आधार पर जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को देखें कि किस ऑप्शन में वो फुलफिल हो रहा है, या फिर कौन सा ऑप्शन है जो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जो सेटिस्फाइड करेगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सवाल एकदम सिंपल सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन 42 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 18 है, तीसरा ऑप्शन क्या है 32 है, और चौथा ऑप्शन क्या है 24 है। क्वेश्चन का लैंग्वेज एकदम सिंपल सा है कि 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अच्छा, अंक आपस में बदलने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर लिख दिया 42, एक 2 अंक वाली संख्या है, तो अंक आपस में बदलने का मतलब ये हो गया कि इकाई स्थान पर का जो अंक है वो दाहिने स्थान पर आ जाएगा, और दाहिने स्थान पर का जो अंक है वो इकाई स्थान पर आ जाएगा। उसी को हम बोलेंगे अंक आपस में बदल जाना। यानी कि आप 42 को अंकों को आप आपस में बदल कर लिखिएगा तो 2 इधर आ गया, 4 इधर, मतलब कि क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। इसी प्रकार से इसे मान लीजिए कि हमने 36 एक संख्या लिखा और इसके अंकों को आपस में बदलना है, तो बदलने के बाद से जो नई संख्या मिलेगी वो क्या हो जाएगी 63। मतलब कि 6 को हमने इधर कर दिया और 3 को उधर कर दिया। इसी को बोलेंगे संख्या के अंक आपस में बदल गए। बात क्लियर है? अब सवाल में आते हैं। 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, और एक कंडीशन इसमें और भी है कि संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल 8 है। तो अगर आप इसमें देखें पहला ऑप्शन, तो संख्या के दोनों अंकों को गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। कंडीशन जो दूसरा है वो इसमें फुलफिल हो रहा है। अगर आप 42 में 18 ऐड करते हैं, 18 ऐड करते हैं तो 42 और 18 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 जो है क्या 42 को अगर आप 42 के अंकों को आपस में बदलेंगे तो क्या 60 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 42 के अंकों का आप आपस में बदलेंगे तो वो तो आपको आना चाहिए 24, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 60 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात क्लियर है? अगर हम यहाँ पर आते हैं तो इसके भी दोनों अंकों का गुणनफल कितना है 8 है, लेकिन अगर आप इसमें 18 जोड़ेंगे तो देखो 18 के अंकों को पलटने पे संख्या क्या मिलेगी 81। क्या मिलेगी 81 मिलेगी। 81 मिलेगी। तो क्या 18 में 18 जोड़ने पर 81 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। बात क्लियर है? अब यहां पर आते हैं तो इसमें आपको देखो 32 दिया है, तो अंकों को गुणा करेंगे तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 3 दूना 6 ना होता है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये तीनों आंसर नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर बनेगा। आप इसको कंडीशन जो दिया है उसको भी यहां पर चेक करके देख सकते हैं। तो 24 में अगर आप 18 जोड़ते हैं
18 जोड़े कितना आएगा, तो 42 आएगा। और 42 क्या है, तो 24 के अंकों को पलट देने से जो संख्या बनेगी वही संख्या है। बात क्लियर है। साथ में 24 के अंकों को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जो दोनों कंडीशन सवाल में या फिर क्वेश्चन में दिया है वो इसमें फुलफिल हो रहा है, अर्थात हमारे क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 24 बन जाएगा। बात क्लियर है। तो इतना समय हमने लिया आपको समझाने के लिए कि आप कैसे कंडीशन को चेक करना है, कैसे आप सवाल में जो कंडीशन दिया रहेगा उसको ऑप्शन के माध्यम से फुलफिल कराइएगा या फिर ऑप्शन को चेक कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप सही आंसर तक पहुंच सके काफी कम समय में। क्योंकि हमको समझाना था इसलिए हमने इतना समय ले लिया। अब चूंकि प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, आप मतलब कि बहुत जल्दी बहुत कम समय में आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। बात क्लियर है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये रहा आप आज का पहला क्वेश्चन। आज के हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन है सेकेंड में करें कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। पूछा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, यह आपसे पूछा गया। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 82, उसके बाद से आप देख सकते हैं 73 है, और उसके बाद से 37, और उसके बाद से क्या है 28 है। अच्छा देखो, एक होता है मूल संख्या और एक होता है बदली हुई संख्या। बदली हुई संख्या का मतलब क्या हो गया कि जो आपसे बोला गया है, जो कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को फॉलो करने के बाद से जो संख्या मिलेगी वो। और मूल संख्या का मतलब क्या होगा, एकदम ओरिजिनल संख्या, जो मतलब क्या, जो आपका वास्तविक संख्या है उससे क्या बोलेंगे हम लोग, मूल संख्या कहेंगे। तो आपसे इस सवाल में क्या बोला है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि जो परिवर्तन आपसे करने के लिए कहा गया है उस परिवर्तन को करने के बाद उस जो संख्या आएगी उस संख्या को निकालना है। तो परिवर्तन क्या करना है भाई, तो परिवर्तन ये करना है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो 36 करना है, 36 क्या करना है जी, कम करना है, ठीक है। और 36 कम करने के बाद जो संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो जब 36 कम करने के बाद वाली संख्या आपसे पूछा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन भी उसी के लिए दिया गया होगा। और जब ऑप्शन उसके लिए दिया गया होगा, उसके लिए दिया गया होगा, ठीक है, ऑप्शन उसी के लिए आपको ये दिया गया है। और इसमें कंडीशन आपको और भी दिया है कि संख्या के अंकों का योग कितना है, 10 है। तो आप इसमें देखें, आप इसमें देखेंगे तो इसमें हर एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 10 है। देख सकते हैं आप, हर एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 10 है। अब देखो इस सवाल में एकदम सिंपल सा आपको लॉजिक ये लगाना है कि आप संख्या के अंकों को पलटिए और जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उसमें और जो मूल संख्या है उसमें अगर आपको 36 का अंतर है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इसको पलटेंगे, देखो इसको पलटेंगे क्या आएगा, 28 आएगा। तो क्या इसमें 36 का अंतर है, बिल्कुल नहीं है, तो आपके आंसर होगा नहीं। अगर आप इसको पलटेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा, ठीक है, 37 आएगा। तो क्या इसमें 36 का अंतर है, 36 का इसमें अगर आप अंतर देखते हैं तो देखो 13 में से आप 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में से 3 का कितना आ गया, 3 आ गया। देखो यहाँ पे 36 का अंतर है, कितने का अंतर है, 36 का अंतर है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर संख्या 73 है, संख्या क्या है, 73 है, तो उसमें से अगर आप 36 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। बात क्लियर है। तो अब देखो ये मूल संख्या 73 होगी, तब ना उसमें से 36 घटाएंगे तो 37 आएगा, अर्थात मूल संख्या 73 हो गया और बदली हुई संख्या कितनी है, तो 37 है। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमसे मूल संख्या नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि बदली हुई संख्या। तो बदली हुई संख्या क्या होगी, 37 होगी। बदली हुई संख्या क्या होगी, 37 होगी, और 37 आपको सी में है, तो आपके आंसर क्या होगा, 37 हो जाएगा। बात क्लियर है, आपके आंसर क्या होगा, 37 हो जाएगा। अगर आपको इस चीज को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके, बैक करके
आप फिर से हमने जो बताया, जो कंसेप्ट सिखाने की कोशिश किए, उस कंसेप्ट को आप फिर से सीखिए, फिर से उस वीडियो को देखिए बैक करके, आपको सारी बातें फिर जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकेंड का आंसर हो जाएगा 37 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर है? इसमें आपसे मूल संख्या नहीं पूछा था, इसमें आपसे बदली हुई संख्या पूछा था। तो बदली हुई संख्या कितनी होगी? 37 हो जाएगी। मूल संख्या कितनी होगी? तो 73 हो जाएगी। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब आइए आज के तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर इसमें 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। 3 में करें कि 2 अंकों की एक संख्या और उनके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है भाई? 37। दूसरा ऑप्शन क्या है? 84। तीसरा ऑप्शन क्या है? 73। और चौथा ऑप्शन क्या है? 62। तो सवाल में एक कंडीशन दिया है कि अंकों का अंतर 4 है। तो यहां पर भी अंकों का अंतर 4 का है, यहां पर भी 4 का है, यहां पर भी 4 का है, यहां पर भी 4 का है। तो ये अंतर वाला कंडीशन दिया है वो तो सारे ऑप्शन में लागू हो रहा है। तो अंतर वाले कंडीशन के आधार पर हम लोग आंसर तो निकाल नहीं सकते। अब उसमें पहला कंडीशन क्या था? तो पहला कंडीशन ये है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योगफल 132 है। बात क्लियर? तो अब देखो यहां पे अगर हम 37 के अंकों को आपस में बदल दें तो आएगा 73। अब दोनों को जोड़ने पर क्या 132 आएगा? तो देखो अगर हम जोड़ते हैं तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। अब इसका मतलब ये होगा कि इकाई स्थान पर 0 आ गया और हमको चाहिए 132। 132 में इकाई स्थान पे 2 है, जबकि यहां पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब योगफल 132 आएगा नहीं, योगफल कुछ भी आएगा लेकिन 132 आएगा नहीं, और हमें चाहिए 132, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। बात क्लियर है? अब 84 के अगर हम अंकों को बदलते हैं तो आएगा ये 48। अब इस दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। 8 4 12 कितना हो गया? 13। तो अंक दोनों संख्या को जोड़ने पर योगफल कितना आ गया? 132 आ गया। अर्थात तो मूल संख्या क्या है? तो 84 है। मूल संख्या क्या है भाई? 84 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो ये रहा आज का तीसरा सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 भी आपको बिल्कुल ऐसा है, और ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, धड़े से पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके एग्जाम में आए तो छोड़ने वाली कोई गुंजाइश ना हो, या फिर आप बनाए भी तो उसमें समय आपको कम से कम लगे, आप जल्दी से जल्दी सवाल को खत्म कर पाए। बात क्लियर? तो आज के चौथे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। हर एक अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, हर एक आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। चौथा सवाल क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या, अब देखो इसमें मूल संख्या पूछा हुआ है, इसमें क्या पूछा था? बदली हुई संख्या। तो आपसे दोनों पूछ सकता है, मूल संख्या भी पूछा जा सकता है और बदली हुई संख्या भी पूछा जा सकता है। आपको सवाल बनाने के क्रम में ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे पूछा क्या गया, मूल संख्या पूछा है या बदली हुई संख्या पूछा है। बात क्लियर? तो आपसे इस क्वेश्चन में मूल संख्या पूछा गया है। अब देखो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन तो हर एक क्वेश्चन में ही रहना है। ऑप्शन ए है 39, बी है 48, सी क्या है भाई? तो 75 है, और डी क्या है? तो 57 है। डी आपका 57 है। सवाल ये करे कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। अगर आप ऑप्शन देखें तो प्रत्येक ऑप्शन की संख्या, जो भी प्रत्येक ऑप्शन में संख्या दी गई है, अंकों का योग आपको तो 12 ही आना है। सबके अंकों का योगफल कितना है? 12 है, 12 है। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर चूंकि मूल संख्या पूछा है तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन भी किसका है? मूल संख्या का ही है।
ये सारे ऑप्शन किसके लिए हैं? मूल संख्या के लिए हैं। क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से 18 आप जोड़ देंगे, मतलब कि आप इसमें 18 कौन सी एक संख्या है जिसमें 18 जोड़ देंगे तो उस संख्या के अंक आपस में बदल जाएंगे। ये आपका सिंपल सा सवाल है। तो अगर आप इसमें 18 को ऐड करते हो तो बताओ इसके अंकों को पलटेंगे तो 93 ना आएगा। तो क्या 39 और 93 के बीच 18 का डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि यह हमारा आंसर नहीं होगा। बात क्लियर? अगर देखो इसमें अगर 48, ये 39 था ना, ये आपका 93 था, ये 48 और ये इसके अंकों को पलटेंगे तो कितना आएगा? 84। क्या 48 और 84 के अंक के आपका जो डिफरेंस है क्या 18 है? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। बात क्लियर? ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। आप बताओ यहां पर कि 75 के अंकों को पलटेंगे तो आएगा 57। बात यहां पर जोड़ने की हो रही है, तो जोड़ने के बाद से वैल्यू आपको और ज्यादा ना आता है, जबकि आप इसके अंकों को पलट देंगे तो आ जाएगा इससे छोटा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा आंसर होना ही नहीं है। बात क्लियर है? अब इसमें देखो जब 3 ऑप्शन आपका छट गए तो जाहिर सी बात है कि चौथा ऑप्शन आपके आंसर बनेगा। आप इसमें जो कंडीशन दिया उसको आप चेक भी कर सकते हो। आप 57 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना हो गया? 15, 5 1 6 और 1 कितना हो गया? 7। और 57 के अंकों को पलटेंगे भी तो कितना आएगा? 75 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। बातें कितनी समझ आ रही है कमेंट के माध्यम से आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा सवाल रहा आज का। चलिए 5वें सवाल पे आते हैं। आज के 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब चूंकि इधर जगह है नहीं, हम यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं। 5वां सवाल, 5वां, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है, एकदम आसान सवाल है ये भी। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन की हम बात करें तो पहला ऑप्शन 19 है, दूसरा ऑप्शन 18 है, ऑप्शन सी आपका 28 है और डी क्या है? 30। संख्या याद करना है, मतलब मूल संख्या निकालना है। और जब मूल संख्या पूछा है तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन भी मूल संख्या के रिगार्डिंग ही दिया गया होगा। कह कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अगर आप अंकों को जोड़ते हैं तो यहां पे आपको 9 तो आएगा नहीं। देखो यहां पे 9 है, कितना हो जाएगा? 10। ये आपका छट गया। अंकों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यहां पर जोड़ेंगे तो भी आपका 3 आ जाएगा। जबकि सवाल में क्या बोला है कि अंकों का योग कितना है? 9 है। तो देखो बाकी 3 ऑप्शन तो छट ही गया, कौन सा ऑप्शन बच गया? तो बी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना है नहीं। या फिर इसको चेक भी करना चाहते हैं तो बाकी जो कंडीशन दिया है उसको आप यहां पे चेक कर लीजिए। यही आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि बाकी 3 तो आपको छट ही गए। कारण क्या है भाई? क्योंकि अंकों का योगफल आपको 9 होना चाहिए। तो बाकी जो 3 थे ए, सी और डी, उसमें जो संख्याएं दी गई थी उनका योगफल आपको 9 तो ही नहीं रहा था। केवल एक ही ऑप्शन ये है जिसमें अंकों का योगफल 9 हो रहा था। तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि वो आंसर बन जाएगा। बाकी कंडीशन इसमें हम दिखा देते हैं आपको कि बोला है कि संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना करते हैं तो 162 आएगा। अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगुना है, तो 18 को अगर आप उल्टा क्रम करेंगे तो 81 आएगा, और 81 का डबल करेंगे तो भी कितना आएगा? 162। बात क्लियर? तो 18 का 9 गुना 162, और अंकों को उल्टा क्रम के दुगुना करेंगे तो भी 162। और वही बात बोला है कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है, और ये दोनों बराबर हो ही रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि आपके आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। बात क्लियर है? तो ये रहा आज का 5वां क्वेश्चन।